हेलो दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। हमारा पहला सवाल है, स्विच सॉकेट प्लग इत्यादि किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। पूछा गया फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कि स्विच सॉकेट प्लग इत्यादि किस पदार्थ से बनाए जाते हैं। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है माइका, तांबा, बेकेलाइट या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा, स्विच और सॉकेट जो प्लग इत्यादि होते हैं वह बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स वह बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसील्ड तंत्र में पूछा गया कि कंसील्ड तंत्र में शेडर से स्विच को बॉक्स से लगभग कितनी दूरी पर लगाया जाता है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कंसील्ड तंत्र में जो शेडल्स के बीच की दूरी जो है या बॉक्स से लगभग कितनी दूरी पर लगाया जाना चाहिए। 30 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर दूरी पर लगाना चाहिए। राइट आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्यूज धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है वो यूपीपीसीएल, एमपीईबी और जनरल मतलब जो भी है अपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की जितनी प्रकार की वैकेंसी उसमें सारे में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन हमने यहाँ पर आज लाए हैं। तो हमारा जो सवाल है यहाँ पर, फ्यूज धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। चुंबकीय प्रभाव पर, ऊष्मीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर या उपरोक्त सभी पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर आएगा जो फ्यूज धारा होती है वह फ्यूज जो होता है वह धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो वह ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। राइट आंसर आएगा ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक पोल एमसीबी का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। एक पोल एमसीबी का उपयोग कहाँ पर करते हैं। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि एक पोल एमसीबी का प्रयोग सामान्यतः कहाँ पर किया जाता है। शोरूम में, छोटे आवासों में, कारखानों में या उपरोक्त सभी पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा, एक पोल जो एमसीबी का प्रयोग हम करते हैं वह छोटे आवासों में करते हैं। फ्रेंड्स एमसीबी क्या है, एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यह एक सर्किट ब्रेकर होता है फ्रेंड्स जो अत्यधिक धारा से हमारे जो परिपथ या उपकरण की सुरक्षा प्रदान करता है, जो छोटे आवासों में प्रयोग किया जाता है। एक पोल या वन पोल एमसीबी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में सबसे कमजोर हिस्सा कौन सा होता है। किसी परिपथ में जो सबसे कमजोर हिस्सा होता है वह कौन सा होता है। फ्यूज होता है, स्विच होता है, रिले होता है या उपरोक्त सभी। दोस्तों इस प्रकार का एक परिपथ होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, एक फ्यूज लगाते हैं, ठीक है। तो जो फ्यूज होता है वह सबसे कमजोर हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए, तो इसमें से जो राइट आंसर आएगा वह क्या होता है, वह फ्यूज होता है। दोस्तों जो फ्यूज होता है वह विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो यह ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है जिसका गलनांक बिंदु निम्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वह क्या होगा, फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का प्रतिरोध होता है। पूछा गया है कि फ्यूज का प्रतिरोध होता है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि फ्यूज का प्रतिरोध होता है निम्न होता है, उच्च होता है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है वह कैसा होता है, निम्न होता है। याद रखना फ्रेंड्स, फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है वह निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज को किस क्रम में संयोजित किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि जो फ्यूज है, फ्यूज तार है, उसे किस क्रम में लगाया जाता है। ये चार ऑप्शन है जिसमें से पहला ऑप्शन है लाइव तार के श्रेणी क्रम में, लाइव तार के समांतर क्रम में, उपयुक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा, फ्यूज को हम किस क्रम में लगाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्यूज को हम लाइव तार के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। राइट आंसर आएगा लाइव तार के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एचआरसी फ्यूज में विच्छेद और अंतिम धारा शून्य के बीच का समय क्या कहलाता है। पूछा गया है कि एचआरसी फ्यूज, दोस्तों एचआरसी का क्या फुल फॉर्म होता है। एचआरसी का फुल फॉर्म होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। यह क्या कार्य करता है कि यह कुछ क्षणों के लिए अत्यधिक धारा को सह सकता है, इसीलिए इस फ्यूज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि एचआरसी फ्यूज में विच्छेद और अंतिम धारा शून्य के बीच का जो समय होता है वह क्या कहलाता है। आर्कन काल, कुल प्रचालन समय, आर्कन पूर्व काल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा कि एचआरसी फ्यूज में विच्छेद और अंतिम धारा के जो बीच का जो समय होता है वह आर्कन काल कहलाता है। राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स आर्कन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज वायर की रेटिंग व्यक्त की जाती है। पूछा गया फ्रेंड्स कि फ्यूज वायर की रेटिंग व्यक्त की जाती है एम्पियर में, ओम में, केवीए में या उपरोक्त सभी में। तो फ्रेंड्स जो फ्यूज वायर है उसकी रेटिंग हम किस में व्यक्त करते हैं, तो एम्पियर में व्यक्त करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि फ्यूज में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, और ये धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। तो इसकी जो रेटिंग बनती है फ्रेंड्स वह एम्पियर में की जाती है। जितनी एम्पियर धारा यह सह सकता है वह उसकी रेटिंग कहलाती है। तो यह इसका जो मात्रक क्या है, फ्यूज की वायर की जो रेटिंग है वह एम्पियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इलेक्ट्रिक कोड के अनुसार नेशनल इलेक्ट्रिक कोड 2011 के अनुसार नाइफ स्विच कितने एम्पियर तक बनाए जाते हैं। जो नाइफ स्विच होते हैं फ्रेंड्स वह कितने एम्पियर तक बनाए जाते हैं, 100 एम्पियर तक, 1000 एम्पियर तक, 500 एम्पियर तक या 200 एम्पियर तक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा, नेशनल इलेक्ट्रिक कोड 2011 के अनुसार जो नाइफ स्विच है फ्रेंड्स वह 1000 एम्पियर तक बनाए जाते हैं। 300 से 1000 एम्पियर तक बनाए जाते हैं नाइफ स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
3 पिन प्लग टॉप का अर्थिंग पिन को मोटा रखने का उद्देश्य क्या है? फ्रेंड्स, जो अर्थिंग पिन होता है उसे मोटा रखने का उद्देश्य क्या है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है सॉकेट सही फिट हो, अधिक क्षरण धारा वहन कर सके, पिनों में भिन्न दिखाई दे, या उपरोक्त सभी सही है। तो यहाँ पर जो 3 पिन प्लग होता है फ्रेंड्स, उसमें जो अर्थिंग पिन मोटा रखने का जो उद्देश्य होता है वह अधिक क्षरण धारा वहन कर सके। दोस्तों, जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो 3 पिन जो प्लग टॉप होता है उसमें फेज और न्यूट्रल आपस में मिल जाते हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होती है। तो इस शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए अर्थिंग पिन को मोटा रखा जाता है, क्योंकि उसमें धारा अर्थिंग में प्रवाहित होने लगती है, और जैसे ही अर्थिंग में प्रवाहित हो जाती है तो वहाँ से जो विद्युत धारा होती है, जो हमारा जो यहाँ पर अर्थिंग बना होता है वहाँ पर जाकर समाप्त हो जाती है। तो हमारा जो उपकरण होता है वह सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए जो 3 पिन प्लग टॉप है उसमें अर्थिंग पिन को मोटा रखा जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा अधिक क्षरण धारा वहन कर सके, इसीलिए 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन मोटा रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु परिपथ सर्किट वियोजक का प्रयोग आवश्यक है। लघु रूप सर्किट वियोजक परिपथ का आवश्यक है मोटर जनरेटर की वायरिंग में, टेस्टिंग बोर्ड की वायरिंग में, भवन की प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर फ्रेंड से पूछा गया एमसीबी के बारे में, लघु रूप सर्किट वियोजक। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में करते हैं। राइट आंसर आएगा एमसीबी का जो प्रयोग है फ्रेंड्स, या लघु रूप सर्किट वियोजक का जो प्रयोग करते हैं वह भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों तरफ के स्विच के लिए किस तरह की वायरिंग आवश्यकता होती है? या दोनों तरफ के जो स्विच होते हैं फ्रेंड्स, दोनों तरफ के जो स्विच होते हैं वह किस प्रकार की वायरिंग करते हैं? सीढ़ी नुमा वायरिंग करते हैं, फ्लोरेसेंट वायरिंग करते हैं, प्रतिशत कनेक्शन करते हैं, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा दोनों तरफ के स्विच के लिए जो वायरिंग की जाती है वह सीढ़ी नुमा वायरिंग की जाती है। राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स सीढ़ी नुमा वायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 एम्पियर की क्षमता का कौन सा आउटलेट संयोजित किया जाता है? 15 एम्पियर की क्षमता का कौन सा आउटलेट संयोजित किया जाता है? टीपी स्विच द्वारा, डीपी स्विच द्वारा, एसपीएसटी स्विच द्वारा, उपरोक्त या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है 15 एम्पियर की जो क्षमता का आउटलेट संयोजित किया जाता है तो वह डीपी स्विच के द्वारा किया जाता है। डीपी स्विच मतलब होता है डबल पोल स्विच द्वारा ही किया जाता है। राइट आंसर आएगा डबल पोल स्विच या डीपी स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सर्किट में थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? किसी सर्किट में जो थर्मोस्टेट है वह थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग करने का मेन उद्देश्य क्या है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है वोल्टेज नियंत्रित करता है थर्मोस्टेट, तापमान नियंत्रित करता है, वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, या धारा नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा दोस्तों, जो थर्मोस्टेट है वह जो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करने वाला जो यंत्र है, ठीक है, यह कंपोनेंट है, वह थर्मोस्टेट कहलाता है। तो थर्मोस्टेट क्या नियंत्रित करता है फ्रेंड्स? जो थर्मोस्टेट है वह तापमान को नियंत्रित करता है। ताप नियंत्रित करने वाला जो कंपोनेंट है वह थर्मोस्टेट कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी परिपथ में थर्मोस्टेट उपयोग करते हैं तो उसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो वह तापमान को नियंत्रित करता है, इसीलिए उसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर का तापमान नियंत्रित करता है थर्मोस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विचों को एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, होल्डिंग, सेफ्टी, आउटलेट या कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर स्विचों को एसेसरीज के रूप में जो वर्गीकृत किया जाता है तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स वह क्या करता है? वह होल्डिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस धातु का फ्यूज तार में उपयोग नहीं होता है? पूछा गया है कि हमें फ्यूज बनाना है और ये 4 ऑप्शन दिए गए, तो ऐसी कौन सी धातु का उपयोग हम फ्यूज बनाने में नहीं कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, दूसरा है लेड, तीसरा है तांबा, चौथा है स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पर जो फ्रेंड राइट आंसर आएगा, जो देखो जो फ्यूज होता है वो उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, तो हमें फ्यूज ऐसे पदार्थ का बनाना चाहिए जो जिसका गलनांक निम्न हो, ठीक है, और उसमें प्रभाव उच्च हो, मतलब अत्यधिक धारा पर वह परिपथ से विच्छेद हो जाए, टूट जाए। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का बना सकते हैं फ्रेंड्स, लेड का बना सकते हैं, लेड का तो बनता ही है, तांबे का नहीं बना सकते लेकिन स्टील का बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो नहीं बना सकते हैं फ्यूज तार, तो हम तांबे का नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, ठीक है, और गलनांक भी उच्च होता है, इसलिए हम फ्यूज तार में तांबे का उपयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो जो है तांबा, क्योंकि तांबे से हम कभी भी फ्यूज तार नहीं बना सकते हैं। राइट आंसर आएगा यहाँ पर तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलेशन परीक्षण के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, हमारे पास 2 प्रकार की धारा होती है, एक एसी धारा और एक डीसी धारा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है इंसुलेशन परीक्षण। अच्छा, इंसुलेशन परीक्षण में किसका परीक्षण करते हैं हम? देखो, केबिल जो है, केबिल में जो इंसुलेशन होता है उसका परीक्षण करने के लिए हम इंसुलेशन परीक्षण करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इस परीक्षण करते हैं तो इसमें जो धारा प्रयोग की जाती है वह कौन सी धारा लेते हैं? एसी, डीसी या कंपनकारी धारा या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा, इंसुलेशन परीक्षण के लिए फ्रेंड्स हम दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। कौन सी धारा का प्रयोग करते हैं? दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट धारा का प्रयोग करते हैं, दोनों एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से एल्यूमिनियम का एक्स कौन सा है? पूछा गया है कि निम्न में से एल्यूमिनियम का एक्स कौन सा है? बॉक्साइट, कार्बन, ग्रेफाइट,
ठीक है, ये उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर आएगा निम्न में से एल्यूमिनियम का जो अयस्क है उसका क्या है, बॉक्साइड। बॉक्साइड जो है फ्रेंड्स वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज की रेटिंग मापी जाती है। पूछा गया है फ्रेंड्स कि फ्यूज की रेटिंग मापी जाती है, ये 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स। तो आपको बताना है कि फ्यूज की रेटिंग मापी जाती है ओम में, एम्पियर में, वाट में, उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वह एम्पियर में मापी जाती है। दोस्तों ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक वाट है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है फ्यूज की रेटिंग मापी जाती है तो एम्पियर में मापी जाती है। राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स एम्पियर।